हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बीकॉम सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारा पहला पेपर है उद्यमिता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमसीक्यू बेस्ड है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको एक बार जरूर देख के जाएं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिटो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसको आप जरूर देख लें एक बार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना के डाल दिए। आप डिटेल स्टडी करना चाहते तो हमारे सारे वीडियो देख लें। सारे सब्जेक्ट पर हमारे सारे वीडियो, टैक्स है, कॉस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ है और इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। सारे जितने बीकॉम सेकेंडरी के 6 पेपर हैं, 6 पेपर के वीडियो हम डिटेल में बना के डाल रखे हैं। हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उसको आप वॉच कर सकते हैं। चलिए आज जो हिट लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, 100% क्रैकर करके ये जो सीरीज चला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए हम आ गए क्वेश्चन पर। ठीक है, 118वां क्वेश्चन है। इससे पहले की हमने वीडियो बना के डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। फ्यूल और टेलर का योगदान एक दूसरे के लिए है समानार्थ। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है समानार्थ। आगे प्रबंध के सिद्धांत कैसे बनते हैं, तो ये अवलोकन और प्रयोगों के द्वारा बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन। प्रबंध 125वां क्वेश्चन है। प्रबंध के प्राथमिक कार्यों के रूप में क्या जाना जाता है? योजना। ठीक है, प्रबंध के जो प्राथमिक कार्यों से योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नियोजन के लिए अनुमान कार्य का इच्छाधारी सोच के बजाय तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। नियोजन की संबंधित विशेषता को पहचानें। इसका ऑप्शन बी सही है, योग्यता एवं मानसिक व्यायाम। आगे निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण प्रश्न है? ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही, सभी मौखिक है। टीवी मौखिक इंटरव्यू भी, साक्षात्कार इंटरव्यू क्या थी, रेडियो प्रसार, सभी ऑप्शन सही है। संगठन के संबंधों के आधार पर संप्रेषण के मार्ग होते हैं, 2 मार्ग होते हैं। ठीक है, वो मार्ग के नाम है अपवार्ड और डाउनवार्ड। ठीक है, लॉस बेल मॉडल दिया था 1948 में दिया गया था। न्यू कंबल मॉडल दिया गया था, न्यू कॉम्ब मॉडल दिया गया था 1953 में। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसका ऑप्शन सी सही है, संकेत भाषा नहीं आती। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ठीक है, इसका क्या नहीं आता है तो अशाब्दिक लिखित भाषा नहीं आती है, ये ऑप्शन गलत दिया है, इसमें बी सही है इसका। सेनन व वीवर के प्रतिपादन किया था 1949 में किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन नियोजन, 138वां क्वेश्चन है, कौन नियोजन के अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन सी सही, उद्देश्य। एक रणनीति संबंधित होती है, ऑप्शन इसका बी सही है, उद्देश्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह के श्रोताओं की संख्या विशाल एवं बिखरी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डी सही है, सामान्य श्रोता बड़ी मात्रा में होते हैं। श्रोता विश्लेषण का उद्देश्य होता है, इसका ऑप्शन सी सही, श्रोताओं तक पहुंचना और संप्रेषण का प्रभाव। आगे बढ़ जाते हैं। व्यावसायिक संगठन में 143 है, व्यावसायिक संगठन में सामूहिक परिचर्चा, विचार गोष्ठी, समिति आदि की सहभागी श्रोताओं में होती है, ऑप्शन बी सही है, उच्च स्तरीय। ठीक, इसमें उच्च स्तरीय श्रोता सम्मिलित होते हैं, विचार गोष्ठी, सेमिनार होता है। ठीक है, और गोष्ठी, समिति, सामूहिक परिचर्चा, ये इन सभी में जो हाई
उच्च स्तरीय श्रोता हो तो उनको सम्मिलित किए जाते हैं। विपणन संप्रेषण का लक्ष्य होता है ग्राहक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रोता विश्लेषण में कर्टिज सेंटर ने कितनी अवस्थाएं बताई? ऑप्शन बी सही है, 3 अवस्थाएं बताई। श्रोताओं की आवश्यकता होती है, सभी को होती है, सूचना संबंधी, व्यवसायिक और श्रोताओं को रिझाने संबंधी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्रायट प्रतिमान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी सही है, वर्धमान एवं वर्धमान ने दिया था। लेन देन सिद्धांत में कुल कितने तत्व होते हैं? तो ऑप्शन डी सही है, 9 तत्व होते हैं। वे व्याख्या नीति 152 क्वेश्चन है। वे व्याख्या नीति के लिए एक आधार प्रदान करते हैं जिसे आमतौर पर सामान्य शब्दों में कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, नीतियाँ। आगे 154 है, यह समय, धन और प्रयास के बचाने में मदद करता है, दक्षता बढ़ाता है, यह कथन इसमें बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन है विधि। जो आगे 156 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी योजना नहीं है? ऑप्शन सी कार्यक्रम। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 158 है, एक स्वामित्व व्यवसाय का जीवन होता है, अस्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम कितने भागीदार की अनुमति है? ऑप्शन डी से 10। आगे एक सहकारी समिति में सिद्धांत का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 1 शेयर 1 वोट का। सहकारिता किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन बी सही है, कृषि में। आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक बिक्री वाली व्यावसायिक संस्था का रूप होता है निगम में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। डैश के मामले में पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो कंपनी अगर बनानी है तो इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्ता। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पूंजी जुटाने के लिए 171 पूंजी जुटाने के लिए व्यवसायिक संगठन का सबसे प्रभावी रूप है। ऑप्शन सी सही है, निगम। एक मताधिकार का प्रमुख लाभ होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को, यानी कि प्रशिक्षण और प्रबंध सहायता में व्यक्तिगत स्वामित्व में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हाँ, इधर इस पर देख लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये 180 क्वेश्चन है। आवश्यकता मानकों को स्थापित करता है, अनुशासन बनाए रखता है, अडेयर की दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति करना जिसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टीम वर्क। संप्रेषण हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेषण हो सकता है 2 व्यक्तियों के मध्य, 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। ऑप्शन सी सही है इसका, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से 183 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण का नहीं है? ऑप्शन मौखिक, तो इसमें मौखिक संप्रेषण का माध्यम प्रश्नावली, हाँ ए सही है। ठीक है, ए में प्रश्नावली एक एक्सरसाइज जैसे प्रश्नों की सीट बनी होती है, उसमें मौखिक नहीं तो पढ़ना पड़ता है, लिखित होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण है? ऑप्शन डी सही है, सभी मौखिक हैं, साक्षात्कार, टीवी, रेडियो। अच्छे से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पढ़े उनको बहुत अच्छे से आप सुन लेना। हमारे वीडियो को 2-3 बार आप देख लेना, सुन लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। संकेत होते हैं, संदेश होते हैं। ऑप्शन ए सही है, संकेतीकृत। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिपुष्टि का। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे 200वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध किस प्रकार की गतिविधि है? तो ऑप्शन बी सही है इसका, मानव गतिविधि है। ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। प्रबंधन का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है?
योजना शिक्षा संगठन समन्वय, तो शिक्षा देना प्रबंध का कार्य नहीं है, प्रबंधन है। कला विज्ञान दोनों ध्यान रखना, अच्छे से याद कर जाना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, जरूर आएगा। परिवर्तन के प्रकार कौन से होते हैं? ऑप्शन डी सही है, सभी है। कार्य परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, संचार परिवर्तन। उच्च प्रबंधन में कौन शामिल नहीं होता है? निदेशक मंडल शामिल नहीं होता, सचिव, पर्यवेक्षक और अध्यक्ष सभी सम्मिलित है। प्रबंध की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ होती है? ऑप्शन डी सही है, सभी जगह, सरकार में भी है, समाज में भी और मालिक के साथ भी है। प्रबंध को कहा जाता है विज्ञान कला दोनों, ठीक है। प्रबंध विज्ञान कला, आधुनिक प्रबंध का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना। जो आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे? ए फ्यूल, हेनरी फ्यूल को माना जाता है, ठीक है, वही है आधुनिक प्रबंध के जनक। आगे, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो सी, योजना बनाना प्रबंध का कार्य नहीं है। आगे, व्यावसायिक प्रबंधन का तात्पर्य, ऑप्शन बी सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सोच और दृष्टिकोण। प्रबंधन की आवश्यकता किस स्तर पर है? सभी स्तर पर, निम्न स्तर, उच्च स्तर और मध्य स्तर, तीनों स्तरों पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। मेंटेज वर्ग के अनुसार प्रबंध की भूमिकाएं, इसकी 3 भूमिकाएं मेंटेज वर्ग ने बताई। संपर्क अधिकारी का कार्य क्या होता है? बाहरी लोगों से संपर्क बनाना, ये मैंने उस क्वेश्चन बोल करा दिया है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, इस ये 214 यानी 214 और 208, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कल जरूर आएगा, अब याद रखना। 214 वैज्ञानिक प्रबंध का जनक FW टेलर, आधुनिक प्रबंध का जनक हेनरी फ्यूल। हमने क्या बोला? FW टेलर किसके? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। हेनरी फ्यूल किसके? आधुनिक प्रबंध के जनक हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ के जाना, याद करके जाना, ये जरूर पूछा जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो 1911 में किया गया था। आमतौर पर बड़े प्रबंधन के स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, उच्च, निम्न और मध्यम। आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं। में क्वेश्चन है, एल्डन मेयो कहाँ का निवासी था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन कार्य 5 कार्य होते हैं हेनरी फ्यूल के अनुसार। प्रबंधन में मानसिक क्रांति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? परिवार कल्याण, FW टेलर है, ठीक है। परिवार कल्याण, FW टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था इनका जन्म। प्रबंध के विकास की कहानी, मानव की कहानी या कथन किसका है? बी ऑप्शन सही है, गैंगर का। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत। ऑप्शन 14, योजना कैसी होती हैं? सभी अवधि के लिए होती हैं, लघु अवधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि, ठीक है। आगे, नियोजन प्रक्रिया के मुख्य स्रोत कौन से? एक है, तो ऑप्शन बी सही है, सही व्यक्ति का चयन, सही व्यक्तियों का चयन। योजना का आधार होता है पूर्व अनुमान के आधार पर योजनाएं बनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये बोले सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजना है भविष्य के लिए योजनाएं होती, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे देश में गलत है, उसमें सारे दे दिए हैं। ये देखो, इस योजना बंदी भविष्य के लिए बनाई जाती हैं। आगे, एक योजना सुविधा का कब्जा करने के लिए एक जाल है, कथन किसका है? तो एलियन का है ये। आगे, निर्णय विभिन्न विकल्पों के बीच चयन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे याद कर लेना। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी सही है, पीटर एफ ट्रिगर का। MBO क्या है? ठीक है, MBO ऑप्शन बी सही है, उद्देश्यों का प्रबंध, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसका पूरा नाम, MBO का पूरा नाम पूछ लेता तो मैनेजमेंट ऑफ MBO, मैनेजमेंट बिजनेस ऑब्जेक्ट। आगे, उद्देश्य द्वारा प्रबंध किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन बी सही है, हेनरी फ्यूल के द्वारा। उद्देश्य द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम या कथन किसका है? एलना का, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे चलते हैं। संगठन का पुराना रूप कौन सा है? रेखा। कमांड की एकता का अभ्यास किया जाता है, ऑप्शन ए सही है, कार्यात्मक संगठन में। कार्यात्मक संगठन का मुख्य लाभ है, ऑप्शन ए सही है, विशेषज्ञता। सत्ता का केंद्रीकरण संभव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी, प्रतिनिधित्व मंडल।
आगे निम्न में कौन सा विपणना का प्रकार नहीं? ऑप्शन बी व्यक्तिगत और समूह कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट प्लान किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट, ये सैलरी बेसिस पेज सिस्टम का ये एक पैटर्न होता है, मेथड है डिफरेंशियल पीस रेट, ये टेलर ने दिया था। आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना ये वाला क्वेश्चन 247। प्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका मैकग्रेगर ने किया था इसका प्रतिपादन। आगे बढ़ते क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोटिवेशन का प्रकार नहीं है? तो नकारात्मक प्रेरणा। एक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका आंसर बी सही है, कर्मचारियों की अपनी नौकरी के प्रति स्वाभाविक इच्छा। संगठन में नेता होता है, ऑप्शन डी सही है, पर्यवेक्षक। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेता कितने प्रकार के होते हैं? नेता दो प्रकार के, नेता संस्थागत नेता, रचनात्मक नेता और प्रेरक नेता, ये तीनों। डी सही है इसका ऑप्शन। अंगूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंगूरी किस प्रकार का, अंगूरी लता किस प्रकार का संचार प्रक्रिया है? तो वी अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक इसका क्वेश्चन देखो इन से बन सकता है। अनौपचारिक संचार किस प्रकार का संचार? तो अंगूरी लता संप्रेषण, ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन जो संप्रेषण है उसे अनौपचारिक संप्रेषण भी कहते हैं। ग्रेप वाइन देखो, ग्रेप वाइन का अन्य नाम क्या होता है? तो इसे कहते हैं आंतरिक संचार। संचार के प्रकार कौन कौन से? मौखिक, लिखित, अनौपचारिक, डी तीनों। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ध्यान इस पेज से अब देख लेना। एक प्रभावी संचार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो सही, सभी सही, स्पष्ट, संक्षिप्त, सौजन्य से, आपसी सहयोग। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नियंत्रण संभव नहीं है, ऑप्शन ए योजना के बिना नियंत्रण संभव नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन वो समय की परिवर्तन है, समय के बाद नहीं, गलत दिया, ये सही है, इसका आवश्यक है। परिवर्तन की गति होती है, ऑप्शन बी सही, धीमी गति होती है। प्रतिरोध के कारण है कार्यभार में वृद्धि, तकनीकी में परिवर्तन, संचार में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए यहीं तक हमारा वीडियो फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।